आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 विज्ञान से पार्ट 3 परमाणु एवं अणु पर 30 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं आपके लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जब जाएंगे आप तो पहला चैप्टर 9th का, दूसरा और तीसरा तीनों करा चुके हैं। ये तीसरे का बहुविकल्पी प्रश्न है। अपने हिसाब से आप विजिट कर सकते हैं। इसी चैनल में आपके लिए गणित के, विज्ञान के, अंग्रेजी के लेक्चर लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, 9th के भी और 10th के भी और इंटर तक मैथ जो है इसी चैनल में आपको मिलती रहेगी। आशा करता हूं कि आप एक बार विजिट करेंगे। आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि एक धातु के फास्फेट का जो सूत्र दिया हुआ है वो है हमारे पास में एम, ध्यान दीजिएगा, MHPO4। यह है MHPO4। इसके नाइट्रेट का क्लोराइड सूत्र होगा, या तो नाइट्रेट का सूत्र दिख रहा है या क्लोराइड का सूत्र। इसमें दिख क्या रहा है हमारे पास, एम है हमारे पास। देखो एम के साथ नाइट्रेट है, एम के साथ नाइट्रेट है, एम के साथ क्लोरीन है, एम के साथ क्लोरीन है। क्लोरीन मतलब क्लोराइड बन जाता है बाद में। तो यहाँ में एम की अगर बैलेंसी निकालने हैं, अगर जो एम की बैलेंसी होगी उसी से हम संतुष्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो सूत्र दिया हुआ है हमारे लिए MHPO4। तो एम की बैलेंसी है, एम की बैलेंसी कौन सी होगी, जो इसकी बैलेंसी होगी यहां से लेकर यहां तक, जो इसकी संयोजकता होगी वो ही इस पे जो है इसकी टोपी इसके सर से आ जाती है, तो वही इसकी संयोजकता जो यहाँ पे लगेगा वही यहाँ पर पहुंच जाएगा हमारे पास। तो यही हमारी चीज आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये दोनों पे बैलेंसी बराबर बराबर है। एम पर जितनी होगी उतनी इस पर होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर केवल PO4 होता है, यानी फास्फेट पे जो बैलेंसी होती है वो होती है -3। ठीक, हाइड्रोजन की H पर बैलेंसी कितनी होती है, +1। तो अगर इस सबको जोड़ेंगे, इन तीनों को, देखो 3 में से 1 गया तो कितनी बचेगी यहाँ पर, -2। जितनी -2 इधर होगी, देखो ये है हमारे पास M और ये है हाइड्रोजन फास्फेट। अब यहाँ देखिए यहाँ पर बैलेंसी कितनी आई, इस पूरे की बैलेंसी आई -2 और M पर कितनी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी टोपी इसके साथ आती है, इस पर कुछ है नहीं, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं, तो यहाँ पर आएगी +2। अब देखिए 2 से 2 काटेंगे तो बन गया सूत्र हमारा MHPO4। तो जितनी बैलेंसी इसकी होगी उतनी बैलेंसी इसकी होगी, इसकी है -2 तो इसकी होगी हमारे +2। अब सूत्र बनाते देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं प्रतीक और नीचे लिखते हैं हम संयोजकता। संयोजकता। अब आगे देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, नाइट्रेट और क्लोरीन, क्लोराइड और एम हमारे पास दोनों में। देखो एम सूत्र में सब में, तो एम तो पहले लिख दो और एम पर बैलेंसी कितनी है, देखो +2, तो यहाँ पर 2 लिख दो केवल। ठीक है, संयोजकता, सॉरी, यहाँ पर जो सूत्र है वो हमारे पास में संयोजकता इसकी है एम की 2। फिर नाइट्रेट की संयोजकता क्या होती है, NO3। नाइट्रेट की संयोजकता होती है हमारे पास 1। ठीक, फिर आता है हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 और दोनों पे -1 होती है, याद रखना, -1 इस पे भी, -1 इस पे भी और इस पर है 2। इसकी टोपी उसके सर होती है, यानी इसकी संयोजकता आ जाएगी यहाँ पर। अगर इन दोनों का सूत्र बनाते हैं हम तो यहाँ देखिए क्या सूत्र बनेगा इसका, देखो पहले इन दोनों का बनाते हैं। तो एम पर 1 आएगा, M1 और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस। M1 लिखते नहीं तो यहाँ सूत्र बन जाएगा MnO3 का होल ट्वाइस। ये सूत्र बना। या एक Cl M के साथ कितना है, 2, इसके साथ मिलाएंगे तो ये आएगा M के साथ 1 और Cl के साथ कितना, 2, MCl2। तो यहाँ 1 लिखते नहीं तो MCl2 आ गया। या तो ये सूत्र होगा कहीं MCl2 या होगा मतलब 3 का होल ट्वाइस। देखिए कौन सा सूत्र है यहाँ पर, ये पहला वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस है ये, तो ये काट दीजिए हमारे पास। M3 तो कहीं है नहीं तो ये भी काट दीजिए। यहाँ पर देखो MCl2 यानी ऑप्शन नंबर ये सही आ गया, MCl नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन सही होगा B, MCl2 आएगा, क्योंकि M पर बैलेंसी जो थी वो +2 थी, तो +की जो 2 इसमें है तो या तो क्लोरीन में जाएगा या तो नाइट्रेट में जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, यानी अगले बहुविकल्पी की ओर। यहाँ दिया है अमोनियम कार्बोनेट का सही अणु सूत्र। इनमें पूछ रहा है अणु मतलब अमोनियम कार्बोनेट का सही सूत्र क्या है। तो हमें सबसे पहले प्रतीक लिख देते हैं। देखो प्रतीक, सबसे पहले अमोनियम, अमोनियम का सूत्र होता है NH4। फिर क्या है कार्बोनेट, कार्बोनेट का सूत्र ध्यान दीजिएगा CO3 होता है, अमोनियम का सूत्र होता है NH4। क्लियर हो गया। आप संयोजकता लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी होती है, ध्यान दीजिए, इसकी संयोजकता होती है हमारे पास 1। क्यों, नाइट्रोजन की 3 होती है, हाइड्रोजन की 4 हो गई तो घट जाएगी, तो कितनी बची, 1 प्लस की हो गई यहाँ पर। और फिर आता है कार्बोनेट CO3, CO3 की बैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ 4, 6 में 4 गया तो कितना बचेगा, 2।
अब इसकी टोपी इसके सर ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो सूत्र हमारा शुरू अणु सूत्र हो गया तैयार। देखिए NH4 का होल ट्वाइस और इनटू में क्या है CO3। अब ये सूत्र होगा वो होगा हमारा अमोनियम किसका, कार्बोनेट का, तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। तो कहां पर यहाँ 4 है और होल ट्वाइस वगैरह तो दिया नहीं है, यहाँ पर होल ट्वाइस है लेकिन यहाँ पे होल थ्राइस दे दिया है, ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही है हमारे पास में, कौन सा वाला, सी वाला, NH4 का होल ट्वाइस और CO3 यानी कि अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला हमारा तैयार हो गया है। कौन सा, NH4 का होल ट्वाइस इंटू CO3। अब बढ़ते देखिए अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। हमारे पास दिया है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है। ध्यान दीजिए अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, किसका, परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो यहाँ कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, या हाइड्रोजन 1 है, या नाइट्रोजन 14 है। तो याद रखना कि हमारा यहाँ पर पहले हाइड्रोजन लिया जाता था लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय की बात आ रही है, तो अंतरराष्ट्रीय मानक में कार्बन 12, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार कितना होता है हमारे पास में 12। तो द्रव्यमान संख्या की बात आ रही है, तो कार्बन 12 ही हमारा अंतरराष्ट्रीय मानक है, किसका, परमाणु द्रव्यमान का, याद रखना है हमारे लिए। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होते हैं, यानी मोल पूछ रहा है कितने, किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम की। तो कैल्शियम का सूत्र होता है Ca और Ca का परमाणु भार कितना होता है, यानी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 4, और इसे नोट करते हैं U या AMU से, ठीक है। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्लियर हो गया होगा। तो 40 है हमारे पास। अब मोल कितने आएगा, देखो कैल्शियम का मात्रा पूछ रहा है मोल में, तो यहाँ देखो 5 ऊपर ग्राम है, जो ग्राम दिया हुआ होता है वो ऊपर आएगा, और जो परमाणु भार है वो नीचे आएगा 40, ये हमारा 40 नीचे आ गया। तो सबसे पहले हम काटते हैं, देखो 5 है, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब ऊपर कितना है हमारे पास 1, नीचे कितना है 8, तो नीचे वाले 8 से हमें भाग करना है 1 को, तो क्या आएगा, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जैसी दशमलव लगाया वैसी जीरो बढ़ गया हमारे पास। तो 8 एकम 8 हो गया, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, दशमलव लगा हुआ तो जीरो लगा दीजिए, 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया तो कितना आएगा, 4 जीरो लगा देंगे, 8 पंजे 40, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो कितना मान आया हमारे पास 1.25, सॉरी 0 दशमलव है, 0.125 और ये इसकी मात्रा आ गई काय में, मोल में। कितना मोल हमारे पास, कैल्शियम 5 ग्राम में कितने मोल होते हैं, कैल्शियम 5 ग्राम में मोल होते हैं 0.125 मोल। कहाँ लिखा है देखिए, पहले ऑप्शन सही है, 0.125 मोल, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। कह रहा परमाणु है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, विभाज्य है, तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है या अणुओं से निर्मित है। तो याद रखना परमाणु क्या, परमाणु एक अविभाज्य तत्व है जो सबसे छोटा, मतलब एक परमाणु जो है सबसे सूक्ष्मतम कण से बना हुआ है, यानी तत्व या यौगिक कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें जो परमाणु है वो इतना सूक्ष्म कण है कि जिसे हम और अधिक भागों में तोड़ नहीं सकते, यानी अविभाज्य कण को ही हम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सही है, कौन सा, ए वाला, जो परमाणु है वो अविभाज्य है। याद रखना परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में घूम नहीं सकता, यहाँ कह रहा है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बिल्कुल नहीं रह सकता परमाणु। विभाज्य कतई नहीं तोड़ा जा सकता, यानी ऑप्शन गलत है। और अणुओं से निर्मित है, बिल्कुल गलत है। अणु जो है वो निर्मित है किससे, परमाणु से, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल परमाणु अविभाज्य, यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए वाला। अब बढ़ते हैं देखिए आगे वाले प्रश्न की ओर। यहाँ निम्न में से कौन सा अणु के लिए असत्य, ध्यान दीजिए अणु के लिए पूछ रहा है, असत्य, सत्य नहीं पूछ रहा है। अणु के लिए असत्य कौन सा है, पहला, अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, ये वाला हो गया। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ये हो गया। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं, तो सत्य है, ये तो सत्य घटना है, ये तो घटना क्या है, सत्य है। अणु किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, अणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, इतना सूक्ष्मतम नहीं है लेकिन हाँ सूक्ष्मतम कण कह सकते हैं। अणु अविभाज्य, अविभाज्य कण कौन सा है, वो है परमाणु, अणु नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन जो है डी वाला कि अणु अविभाज्य कण है, बल्कि अणु अविभाज्य कण नहीं है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, अणु अगर टूटेगा तो परमाणु में टूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। एक ऑप्शन और सही हो सकता है इसमें, कौन सा, अणु रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, वो परमाणु लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अविभाज्य की बात आई है तो इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर डी ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आप ए ऑप्शन को सही कर सकते हैं कि अणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परमाणु, अणु तो लेते हैं लेकिन अणु क्या है में परमाणु से बने होते हैं, परमाणु अलग अलग होके जुड़ के अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अविभाज्य कण की बात है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल
सही आएगा कि अणु अविभाज्य कण है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया है कि निम्न में से कौन सा एक परमाणु अणु है, यानी एक परमाणु उपस्थित है, वह अणु कौन सा है। नाइट्रोजन, इसमें दो है नाइट्रोजन के परमाणु। क्लोरीन, क्लोरीन के दो परमाणु हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। और हीलियम, हीलियम देखिए अकेला परमाणु है। तो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है और ये एक परमाणु अणु कहलाते हैं। एक परमाणु अणु कौन कहलाते हैं, अक्रिय गैसें एक परमाणु अणु कहलाती हैं। तो यहाँ हीलियम एक ही परमाणु है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। यहाँ पर निम्न में से कौन सा विषम परमाणु है। विषम परमाणु देखो, एक होता है सम परमाणु। सम परमाणु का मतलब होता है जिसमें एक ही जैसे तत्व हो, जैसे कि नाइट्रोजन N2 बना दे नाइट्रोजन गैस, तो N के दो परमाणु हो गए, तो यहाँ लिखा भी होगा नाइट्रोजन, ये सम परमाणु का है। ऑक्सीजन सम परमाणु का है, क्लोरीन सम परमाणु का है। विषम की बात हो रही, देखो हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो ये क्या होगा, विषम परमाणु। यानी दो या दो से अधिक परमाणु अलग अलग वाले मिले हों तो उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। दो परमाणु मिले हों जो एक ही अणु से मिलकर, मतलब एक ही परमाणु से मिलकर बने हों, जैसे क्लोरीन दो हैं लेकिन ये हमारा एक सम परमाणु है और ये हमारा जो है वो विषम परमाणु है। कौन सा, ये हमारे पास हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा। चलिए, सॉरी, अरे एक मिनट, सॉरी। चलिए, ये हमारे पास हाइड्रोजन मतलब जल, H2O जो है वो विषम परमाणु है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु है दो और ऑक्सीजन परमाणु है एक, तो ये हमारा है विषम परमाणु। और ये तीनों जो है हमारे वो हैं सम परमाणु। आगे बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास दिया कि सोडियम तत्व का प्रतीक क्या है। N नाइट्रोजन है, Na ये सोडियम है, ये सोडियम का प्रतीक है हमारे पास Na। नियॉन है, ये Ne और Ni जो है ये अलग, ये सोडियम है हमारे पास। Na जो है ये सोडियम तत्व का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है हमारा, बी इसमें सही है। अब बढ़ते हैं देखिए आगे। हाँ, ये भी बता दें हम आपके लिए, देखो ये नियान गैस है, नियान गैस है और ये हमारे पास है निकिल है, निकिल। ये नाइट्रोजन गैस, ये निकिल और ये नियान और ये हमारा Na जो है सोडियम है। आगे बढ़ते हैं देखिए। आगे यदि मैग्नीशियम की संयोजकता दो है, तो Mg की संयोजकता कितनी आ गई, दो, तो यहाँ लिख देते देखो Mg की संयोजकता कितनी है, दो। आगे आते हैं देखो, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी दे दी है, तीन, तो नाइट्रोजन N की संयोजकता कितनी दे दी है, तीन। मैग्नीशियम नाइट्राइड के आणविक सूत्र क्या होगा, तो ये जो है तीन यहाँ जाएगा और ये जो है वो दो इधर आ जाएगा। तो Mg कितने हो गए, Mg हो गए तीन और N कितने हो गए, दो। तो सूत्र हमारा तैयार हो गया Mg3N2। कहां पर लिखा है देखिए, ये बी ऑप्शन सही है हमारे पास, Mg3O N2। तो याद रखना, जो मैग्नीशियम की संयोजकता है वो लगेगी जाके नाइट्रोजन में, जो नाइट्रोजन की संयोजकता है वो लगेगी जाके मैग्नीशियम में। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब बढ़ते हैं देखिए, 10 प्रश्न हमारे हो गए। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड तेज लगे तो सेटिंग में जाकर स्पीड को स्लो कर सकते हैं आप। अगर स्लो लग रही है तो आप वहां जाके तेज कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। पढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर परमाणु भार की इकाई क्या है, परमाणु भार की इकाई पूछ रहा है। ग्राम प्रति लीटर है, ग्राम है, किलोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना कि परमाणु भार की जो इकाई है वो है परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान इकाई, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और इसको शॉर्टकट फॉर्म में हम U लिखते हैं। तो क्या परमाणु द्रव्यमान इकाई कहीं दिया हुआ है, नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। परमाणु भार की इकाई है AMU या U कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट। आगे बढ़ते हैं देखिए, यहाँ पर परमाणु भार का आधुनिक मानक है। यहाँ परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान हो उसी को परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की बात कहे या परमाणु भार की बात कहे, तो इसमें जो है वो कार्बन 12 ही आधुनिक मापन है, या अंतरराष्ट्रीय मापन कौन सा है, कार्बन 12। अंतरराष्ट्रीय मापन कह दें तब भी कार्बन 12, अगर हम आधुनिक मापन कह दें तब भी कार्बन, कभी कभी C12 इस तरह से लिखा मिल जाएगा आपके लिए, ये भी सही है। और कहीं पर C6 और ऊपर 12 इस तरह से भी लिखा जाएगा। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार या द्रव्यमान कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सही है, बी वाला। आगे बढ़ते हैं देखिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का अणुभार है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का है अणुभार 23, क्लोरीन का अणुभार कितना है 35.5। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, NaCl का परमाणु भार निकलवा रहा है, देखो Na कितना है हमारे पास में 23 और Cl कितना है हमारे पास में 35.5।
दशमलव को दशमलव लगा दीजिए, जीरो का जीरो लगा दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 0.5 यानी 5 पॉइंट का पॉइंट हो गया। 5 3 कितने हो गए 8, 3 2 कितने हो गए हमारे पास में 5, तो कितने आ गए 58.5। तो 58.5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अणुभार ये हमारे पास आ गया 58.5। किसका? सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl का। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। मैग्नीशियम का आयनन होगा। मैग्नीशियम ध्यान दीजिएगा Mg का आयन है, तो Mg पर संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। यही इस पर 2 प्लस की लग जाती है, ध्यान दीजिएगा 2 प्लस। मैग्नीशियम की आयन क्षमता जो होगी वो Mg प्लस के 2 होगी, तो यहाँ पर Mg प्लस के 2, ये ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यों होती है बता दें हम। Mg मतलब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। पहली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, बचे कितने 2। तो अंतिम कक्षा में अगर 8 का आधा 4, 4 से कम है तो ये प्लस में आएंगे, तो 2 प्लस में हमारे पास मैग्नीशियम का आयन कितना होता है? मैग्नीशियम 2 प्लस का होता है। इस तरह लिखा होगा यहाँ पर, ये आंसर है कौन सा नंबर? डी वाला ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर। एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है। भाई एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो गई? 3, यानी Al की संयोजकता हो गई 3 यहाँ पर। तथा सल्फेट आयन की, सल्फेट यानी कि SO4 आयन की संयोजकता कितनी हो गई? 2, तो इसकी संयोजकता हो गई हमारे पास 2। एल्युमिनियम सल्फेट का आणविक सूत्र पूछ रहा है। आणविक सूत्र क्या होगा? ये यहाँ जाएगा, इसकी टोपी इसके साथ ये यहाँ जाएगा, तो Al2 इंटू में SO4 का होल थ्राइड, SO4 का होल थ्राइड। ये कहा जहां सूत्र लिखा होगा वही हमारा आंसर है, Al2SO4 का होल थ्राइड। कहाँ दिया हुआ है? Al2 नहीं है, Al2SO4 नहीं है। डी ऑप्शन सही है हमारे पास, Al2SO4 का होल थ्राइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी बिल्कुल सही है। ये 15 सवाल हो गए, यानी आधे हमारे बहुविकल्पी हो गए, आधे और बचे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई कमी दिखी हो या अच्छा लगा हो आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जब ये वीडियो समाप्त हो जाए तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार विजिट कर सकते हैं। जो देखना है आपके लिए वहां पर आप देख सकते हैं। मैथ भी क्लास मिलेगी, साइंस भी मिलेगी और इंग्लिश की मिलेंगे। जो आपको अच्छी लगे वो आप देख सकते हैं, जब मर्जी हो तब देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। यहाँ कह रहा है एक धातु के फास्फेट का सूत्र है MPO4। ध्यान दीजिएगा MPO4, क्लियर हो गया? ठीक। इसके नाइट्रेट का आणविक सूत्र चाहिए। नाइट्रेट मतलब NO3। NO3 की बैलेंसी याद रखना, संयोजकता कितनी होती है? 1। बस यहाँ देखना है, जो PO4 की संयोजकता होगी वही M की संयोजकता होगी। क्यों? क्योंकि दोनों में बराबर है। तो PO4 की जो संयोजकता होती है वो होती है -3, तो इतनी ही प्लस की हो जाएगी M पर, +3 हो गई। क्लियर हो गया? दोनों की बैलेंस जब कट जाती है तो 1 1 दोनों पे लग जाता है। तो फास्फेट की संयोजकता -3 और हमारी जो है किसकी? M की संयोजकता कितनी हो जाएगी? +3। तो यहाँ लगा दीजिए M की संयोजकता कितनी हो गई? 3। अब नाइट्रेट बनाना है हमारे लिए, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो सूत्र क्या बनेगा? M1 और NO3 का होल थ्राइड, NO3 का होल थ्राइड। तो यहाँ M1 लिख सकते हैं और M1 लिखे ही नहीं क्योंकि 1 लिखते नहीं है इसलिए। तो यहाँ देखिए MnO3 का होल थ्राइड। तो यह कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देख लीजिए MnO3 का होल थ्राइड, MnO3 का होल थ्राइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे पास? सी ऑप्शन सही है, 16 वाले का बिल्कुल सही। अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ कह रहा है आयन क्या है? देखिए केवल धनावेशित परमाणुओं या परमाणु समूह होता है। भाई आयन क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन यहाँ धनात्मक की बात कर रहा है, केवल ऋणात्मक की बात कर रहा है। ये दोनों तो ऑप्शन हमारे काट दीजिए, ए और बी कैंसिल हो गए। धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के परमाणुओं या परमाणु समूह होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ उदासीन परमाणु नहीं होता है। आयन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सही है? सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ कह रहा है अणुभार की इकाई। परमाणु द्रव्यमान को ही अणुभार कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? AMU, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ देखते हैं क्या है? ग्राम है, ग्राम प्रति लीटर है या किलोग्राम है? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगी इसकी? इसकी होगी AMU, या हम केवल लिख सकते हैं U। और डाल्टन ने निकाला था तो DA भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डाल्टन ने निकाला था DA, AMU केवल U या DA, डाल्टन ने निकाला था
परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट या यू या डीए डाल्टन। ठीक है, आप बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रकार है। देखिए सीसा का प्रतीक क्या है? Ca, Co, Pv, Ag। तो याद रखना सीसा का जो सूत्र है वो है लेड, इसे बोलते हैं लेड। ये सीसा का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ये कैल्शियम है हमारा, ये कोबाल्ट है, याद रखना ये है कोबाल्ट, ये कोबाल्ट है, क्योंकि सी छोटा बना है। अगर ये दोनों बड़े बराबर होते तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता। Ag जो है ये सिल्वर है, सिल्वर जिसे हम बोलते हैं चांदी, ये चांदी का सूत्र है हमारा। अगर सोने की बात होगी तो सोना हमारा हो जाता है Au गोल्ड। ठीक है, ये सोना होता है Au। तो आशा करता हूं कि यहाँ पे सीसा की बात कर रहा है तो सीसा हो गया हमारा Pv लेड। और याद रखना एक चीज और, ये Hg जो सूत्र होता है ये होता है पारा का, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, पारा को ही मरकरी बोलते हैं। और Hg इसका सूत्र होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीकों का स्पष्ट किया? प्रतीकों की बात करा, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन का प्रतीक O या इस तरह से नाइट्रोजन का प्रतीक N, तो किसने किया? आइंस्टीन ने किया, डाल्टन ने किया, बोहर ने किया या बर्जीलियस ने कहा? तो याद रखना बर्जीलियस ने कहा था। इनका पूरा नाम होता है जे बर्जीलियस। तो ने जो है तत्वों का प्रतीक स्पष्ट किया था। कौन से वैज्ञानिक थे? जे बर्जीलियस। केवल बर्जीलियस लिखा हो तो भी बात यही सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो सबसे पहले कैल्शियम यानी Ca, हाइड्रोक्साइड यानी OH। OH पे बैलेंसी होती है -1 और कैल्शियम पे बैलेंसी होती है 2। ठीक है, तो इसकी टोपी इसके सर, तो यहाँ आएगा एक, लिखते नहीं तो लिखेंगे नहीं, OH का होल ट्वाइज हो गया। ध्यान दीजिएगा, Ca एक लिखेंगे नहीं तो OH का होल ट्वाइज ये 2 है, तो ये हमारा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH का होल ट्वाइज। तो कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज, ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। बढ़ते हैं देखिए आगे वाले प्रश्न की ओर। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, नैनोमीटर में नापा जाता है या किलोमीटर में नापा जाता है? ध्यान दीजिएगा, परमाणु की त्रिज्या बहुत सूक्ष्म होती है, तो सूक्ष्म मतलब छोटी इकाई को नापते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, तो वो है नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? सी वाला। अब ये भी याद रखना कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, और 1 मीटर में, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं 10⁹ ये होते हैं नैनोमीटर। 1 मीटर में होते हैं 10⁹ नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में क्या आएगा? ये बटे में आएगा, ऊपर घात जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। या तो ये ले सकते हैं 1/10⁹ मीटर, या ले सकते हैं हम 10⁻⁻9। नीचे प्लस में 9 है तो ऊपर जाएंगे प्लस माइनस में 10⁻⁻9 मीटर हो सकते हैं। याद रखना 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर या 10⁻⁻9 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ किसमें सही है? त्रिज्या को किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में नापते हैं। किसकी त्रिज्या को? परमाणु की त्रिज्या को। आगे बढ़ते देखिए, ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं, यानी डेडेटर्स क्या कहते हैं? ऋणाग्र कहते हैं, ऋणायन कहते हैं, ऋणाग्री कहते हैं या ऋणात्मक कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि आवेश में ऋणात्मक आवेश को ऋणायन कहते हैं, ऋणायन। और धनावेशित आवेश को क्या कहते हैं? धन अगर लगाओ तो क्या होगा? धनावेशित को कहते हैं धनायन। ऋणायन और धनायन। ठीक है, यहाँ ऋणायन की बात करी है। अगला देखिए, आवेशित कणों को कहते हैं, आवेशित कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, आयन कहते हैं, कण कहते हैं। तो आवेशित कणों को आयन कहते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है हमारा ऋणायन। बढ़ते देखिए आगे वाले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया अक्रिय गैसों के अणु होते हैं। अक्रिय गैसें जो होती हैं जैसे आर्गन, हीलियम वगैरह जो होती है, ये गैसें कैसी होती हैं? एक परमाणु होते हैं या द्विपरमाणुक होते हैं या त्रिपरमाणुक होते हैं या बहुपरमाणुक होते हैं। याद रखना अक्रिय गैसें जो होती हैं ये क्रियाशील नहीं होती हैं, तो ये हमारे जो है एक परमाणु अणु होती हैं, यानी एक परमाणु कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अक्रिय गैसें अक्रियाशील होती हैं, तो ये जो है वो एक परमाणु कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ का है, देखो 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, विलयन तथा 100 ग्राम हमारा सिल्वर नाइट्रेट है। विलयन की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अविनाशी का नियम, यानी जितना द्रव्यमान हमारा पहले होगा उतना ही द्रव्यमान हमारा बाद में होगा, यानी जितने द्रव्यमान हमारे अभिकारक में है उतना ही द्रव्यमान हमारा जो है वो क्या होगा? उत्पाद में भी होगा। तो इसे अविनाशी का नियम कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कितने कितने द्रव्यमान है? 100 कितने हो गए कुल मिला के?
कुल द्रव्यमान हो गया 200। तो याद रखना कि उत्पादों में जो कुल द्रव्यमान होगा वो होगा हमारा 200 ग्राम। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र पूछ रहा है। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है देखिए, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2, ये है कैल्शियम क्लोराइड का। पूछ रहा है द्रव्यमान सूत्र, पूछ रहा है इसका क्या द्रव्यमान सूत्र में मतलब इसका द्रव्यमान मान क्या होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु भार, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कह दो, द्रव्यमान कितना होता है, इसका होता है 40। फिर आता है Cl यानी क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका आता है 35.5। ये हो गया 35.5। आप दोनों का कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, CaCl2। कैल्शियम तो अकेला ही है तो 40 ही रहेगा इसमें। फिर प्लस लगता है क्लोरीन के कितने, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना है 35.5। लेकिन Cl हैं कितने, Cl हैं कितने 2 हैं, तो इसकी 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 40 ऐसे रहेगा। और यहाँ गुणा करते हैं देखो ध्यान से, तो 35.2 की गुणा करते हैं 35.5, सॉरी 35.5 है, 35.5 की 2 से गुणा कर देते हैं तो 35 दूनी 70 और ये आ जाएगा हमारे पास 71। फिर भी गुणा कर देते हो 2 पंजे 10, दशमलव हो गया हमारे पास 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 आ गया, 2 3 6 और 1 7, कितना आया 71। 71 जोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए 0 और ये कितने हो गए 1 और 7 4 कितने हो गए 11, तो कितना हो गया हमारे पास में 111। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है कि कैल्शियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र है 111 और ये सूत्र के द्वारा हमने पूरा सवाल निकाल दिया। आप बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो क्या कह रहा है देखिए, यहाँ कह रहा है यौगिक X का आणविक द्रव्यमान कितना है, हमारे पास में 106 है। X यौगिक होगा यानी इनमें से X यौगिक कौन सा है भाई जिसका द्रव्यमान 106 आ जाए, तो इन सबका द्रव्यमान अगर 106 जिसका आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं A का। Ca का होता है 40, कार्बन C का अभी बताइए हमारे लिए 12, O मतलब ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसका निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा Ca कितना है हमारे पास CaCO3। चलिए जोड़ते हैं इसको, देखो Ca कितना है 40 प्लस कार्बन कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो 40 और 12 कितने हो गए 52 प्लस 16 3 कितने हो गए 48। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो 8 और 0 कितने हो गए 10, हासिल आया कितना 1, 5 और 4 9 और 1 कितने हो गए 10, 100 हो गए, लेकिन हमें चाहिए 106, तो ये हमारा पहला तो आंसर गलत हो गया। अब आते हैं यहाँ पर देखिए बी वाले पे ऑप्शन पे आते हैं। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है यही हमारे पास है अभी 16। चलिए SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, देखो सल्फर का 32 प्लस 16 गुणे कितनी है 3, तो यहाँ लिखिए ध्यान से 32 ऐसी रहेगा और 16 3 48, जोड़ लीजिए देखिए यहाँ पर 8 और 2 10, हासिल आया 1, 4 और 3 7 और 1 कितने हो गए 8, क्या 80 है नहीं, ये भी काट दीजिए। अब ये वाला निकालते हैं, देखो सी वाला सोडियम Na का होता है 23, Na का कितना होता है 23, सी पता है हमारे लिए 12, ऑक्सीजन पता है 16, तो ऐसे लिख दीजिए देखिए यहाँ पर Na2CO3। यानी सोडियम कितने हैं 2, सोडियम है 23 की गुणा कर लीजिए कितने 2 से, प्लस कार्बन के कितने 12 और प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 की गुणा किससे होगी 3 से, तो 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखते हैं देखिए 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48। चलिए जोड़ते हैं सबके लिए, ध्यान दीजिएगा, देखो 8 और 2 10 और 6 16, हासिल आया 1 हमारे पास, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितने हो गए 10, तो कितना आया हमारा 106 चाहिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो गया सोडियम कार्बोनेट, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये तो कम माना है क्योंकि यहाँ तो सोडियम 2 थे, यहाँ पर 1 ही गुना है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सही है, सी हमारा बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, जो सेकंड लास्ट प्रश्न है यानी 29वां, इसके बाद आएगा 30वां प्रश्न। आशा करता हूं कि आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा लगा हो आपके लिए वीडियो वो लिख सकते हैं, आप कोई कमी दिखी हो तो वो लिख सकते हैं, आप जैसी मर्जी हो आपके लिए। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर विजिट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा।
फिलहाल ये सूत्र आ गया देखो, यहाँ है K2CR2O7 की परमाणुकता कितनी है, यानी परमाणुकता का मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी है इसमें, तो 11 है, 9 है, 10 है या 12 है। तो सबसे पहले बताओ के कितने हैं यहाँ पर, 2, तो 2 आ गए के। सीआर कितने हैं यहाँ पर, 2, तो 2 आ गए ये। ओ के परमाणु कितने हैं हमारे पास, 7, इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए 7 और 2 9 और 2 11, यानी कितने परमाणु संख्या है यहाँ पर, 11। तो ऑप्शन नंबर सही हो गया हमारा ए, इसमें परमाणुओं की संख्या 11 इसने लिए, परमाणुकता इसकी कितनी है, 11 है। अब बढ़ते हैं देखिए अगले लास्ट प्रश्न की ओर। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है, यहाँ पर है N1, N2, N+ या N। तो ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन केवल अगर नाइट्रोजन परमाणु की बात करते हैं तो केवल N लिख देते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात करिए तो यहाँ पर सूत्र आएगा N2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आएगा। यदि ये आयन की बात करते तो नाइट्रोजन में वैलेंसी होती है 3, कितनी वैलेंसी होती है, 3 होती है माइनस के, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस के, ठीक है, ये याद रखिएगा 3, या इस तरह से नाइट्रोजन कर देंगे माइनस के 3 वैलेंसी, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन गैस की बात करिए तो N2 हमारी नाइट्रोजन गैस है। परमाणु केवल कहता तो केवल नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो N होता है हमारे पास। ये नाइट्रोजन गैस जो है वो अणु है, एक परमाणु अणु है, क्योंकि इसमें समपरमाणु का, समपरमाणु का मतलब होता है एक प्रकार के परमाणु। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं, जब मर्जी है तब आप देख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।